गणेश चतुर्थी के दौरान गौरी पूजन का महत्व और परंपराएं। जब गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू होता है तो महाराष्ट्र में एक और खास परंपरा भी साथ में आती है, गौरी पूजन। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति की गहरी जड़ों से जुड़ी एक परंपरा है जो माता पार्वती के विभिन्न रूपों की पूजा करती है। गौरी पूजन का मतलब है देवी गौरी का स्वागत करना, जो शुद्धता, सौंदर्य और मातृत्व की प्रतीक हैं। गणेश चतुर्थी के तीसरे दिन जब गौरी का आगमन होता है तो घर घर में खुशी का माहौल बन जाता है। महाराष्ट्र में इसे गौरी आवाहन कहते हैं। इस दिन महिलाएं 2 गौरी की मूर्तियां घर लाती हैं। कुछ लोग इन्हें गणेश जी की बहनें मानते हैं तो कुछ इन्हें माता पार्वती का रूप। ये परंपरा इतनी गहरी है कि हर घर में गौरी का स्वागत ऐसे किया जाता है जैसे कोई बेटी अपने मायके आई हो। गौरी पूजन की शुरुआत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में होती है। पहले दिन गौरी का आवाहन होता है, दूसरे दिन सत्यनारायण पूजा की जाती है और तीसरे दिन गौरी विसर्जन होता है। ये 3 दिन का उत्सव सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पारिवारिक एकता, महिलाओं की शक्ति का सम्मान और सामुदायिक भावना का प्रदर्शन होता है। गौरी की मूर्ति को सुंदर साड़ी पहनाई जाती है, हरी चूड़ियां, मंगलसूत्र, नथ और हार से सजाया जाता है। ये सभी चीजें सुहागिन स्त्रियों के लिए शुभ मानी जाती हैं। मूर्ति के सिर पर फूलों की वेणी भी लगाई जाती है। ये सजावट सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा अर्थ है। ये दिखाता है कि हमारी संस्कृति में नारी शक्ति का कितना सम्मान है। गौरी पूजन में खास पत्ते और फूल चाहिए होते हैं। पंडित जी को बुलाकर विधि विधान से पूजा की जाती है। आरती का विशेष महत्व है। महिलाएं एक दूसरे के घर जाकर गौरी को नारियल, कपड़ा, फूल, केला, चावल और कभी-कभी नई साड़ी भी चढ़ाती हैं। ये परंपरा महिलाओं के बीच भाईचारे और सामुदायिक भावना को बढ़ाती है। दूसरे दिन को अठवणी कहते हैं, जो महाराष्ट्रियन घरों में खास महत्व रखता है। इस दिन गौरी को विवाहित बेटी के घर दोपहर के खाने पर बुलाया जाता है। इस अवसर पर 16 प्रकार के सलाद, 16 प्रकार की सब्जियां और 5 प्रकार की मिठाइयां बनाई जाती हैं। ये परंपरा दिखाती है कि हमारी संस्कृति में बेटी का कितना सम्मान है और वो हमेशा अपने मायके की रानी होती है। विवाहित महिलाएं गौरी को ओसा या वासा चढ़ाती हैं, जिसमें साड़ी, नारियल, चावल, सुपारी, मिठाई, मंगलसूत्र और हरी चूड़ियां होती हैं। ये सभी चीजें सौभाग्य और समृद्धि की प्रतीक है। ये परंपरा दिखाती है कि हमारी संस्कृति में विवाहित जीवन की खुशी और स्थिरता के लिए कितनी गहरी प्रार्थनाएं की जाती हैं। गौरी पूजन सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। कर्नाटक में इसे गौरी हब्बा कहते हैं, आंध्र प्रदेश में वरमहालक्ष्मी व्रतम, राजस्थान में गणगौर और गुजरात में गौरी व्रत के नाम से मनाया जाता है। हर जगह की अपनी परंपराएं हैं, लेकिन मूल भावना एक ही है, नारी शक्ति का सम्मान और पारिवारिक खुशी की कामना। इनर अल्केमिस्ट ये त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। जैसे गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, वैसे ही गौरी माता शक्ति और समृद्धि की दाता हैं। ये परंपरा दिखाती है कि हमारी संस्कृति में पुरुष और नारी दोनों की शक्तियों को समान सम्मान दिया जाता है। गौरी विसर्जन के दिन आरती के बाद प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसमें दही, चावल और मीठी के पत्ते होते हैं। फिर गौरी की मूर्ति को पानी में विसर्जित किया जाता है। यह विसर्जन सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि जीवन में आना जाना लगा रहता है, लेकिन आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आज के समय में जब हम तकनीक और आधुनिकता की दौड़ में व्यस्त हैं, गौरी पूजन हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। ये त्योहार महिलाओं को सशक्त बनाता है, पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करता है और समुदाय में एकता लाता है। गौरी पूजन सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है, जो हमें सिखाता है कि जीवन में आध्यात्म, पारिवारिक प्रेम और सामाजिक सद्भावना का कितना महत्व है।